आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहद खास मेहमान से, जो प्रभुदास लैडर कैपिटल की चेयरपर्सन और एमडी है अमीषा वोरा जी। 35 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखती है वो भारतीय बाजारों का। पीएल के साथ 2000 से जुड़ी हुई हैं और वो 2006 में कंपनी की एमडी बनी है, 24% से ज़्यादा स्टेक खरीदने के बाद में। इसके अलावा अब कंपनी के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर उनके हाथों में कमान है कंपनी की। और आप सीआई की कैपिटल मार्केट कमेटी की मेंबर भी रह चुकी हैं और साथ ही साथ एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऑफ इंडिया एपीएमआई की भी मेंबर रह चुकी है और पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अमीषा जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, पीएल की पूरी टीम, आपके परिवार और सभी आपके निवेशकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें इस दीपावली पर आपके लिए समृद्धि आए, मंगलमय हो ये दीपावली और अगला साल बहुत ही अच्छा रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू अनिल जी, आपको भी खूब खूब दिवाली की शुभकामनाएं। और आप इसी तरह पूरे इंडिया को और इंडिया के इन्वेस्टर्स को ज्ञान भी बांटे, हौसला भी दे और इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएशन के मकाम पर लेकर भी जाए। तो आपको भी खूब खूब धन्यवाद एंड दिवाली की मुबारकें जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और पिछले एक साल में और कुछ दिया नहीं दिया, सिर्फ हौसला ही दिया है। उसी हौसले से ठीक है, मैं इन्वेस्टर साल भर में पैसे तो बने नहीं, लेकिन हाँ चलो फिर भी इस बार दिवाली पर फिर से उम्मीदें जागी कि पैसा बनेगा। क्या ऐसी उम्मीद रखना ठीक है अमीषा जी की अगली दिवाली इस दिवाली से बेहतर होंगे बाजार? अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमी के अंदर अभी जो फैक्टर्स हुए हैं ना, वो बहुत ही टाइम के बाद आपको ऐसे फैक्टर्स मिले हैं। जबकि ग्रोइंग इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आपका लिक्विडिटी काफी ठीक है, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आप बूस्टर इंजेक्शन है, मतलब आप विटामिन बी भी दे रहे हो, डी भी दे रहे हो, जिंक भी दे रहे हो। कैसे? सबसे पहले बजट में आपने चालू किया तो थोड़ा इनकम टैक्स बूस्टर दे दिया डिमांड के लिए। उसके बाद इतना बड़ा जीएसटी बूस्टर दे दिया कि डोमेस्टिक डिमांड इंप्रूव हो जाए। एंड आगे चल के पब्लिक सेक्टर में सैलरी राइज की भी बात है। तो ये जो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, एंड इंटरेस्ट रेट तो घटा ही है, तो आप सोचो कि डिमांड में कितना बड़ा बूस्ट आ सकता है। एंड अभी तक जो इकोनॉमी में हुआ वो क्या हुआ? गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से खर्चे कर रही थी, रेलवे, डिफेंस, रोड्स, तो गवर्नमेंट कैपेक्स था। बट जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइवेट कैपेक्स को आने का चांसेस इंप्रूव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो और ऊपर से द बेस्ट पार्ट इज 1 साल से लगातार एफआई ने बेचा है। तो मार्केट का लेवल ऐसा नहीं है कि जहां पर बहुत फ्रॉथ है। ये तो सेलिंग और ऊपर से कंपटीशन ऑफ आईपीओ सहन करके ये सेकेंडरी मार्केट ये लेवल पर है। तो मुझे लगता है कि जो जो पूरा माहौल है मार्केट का, फंडामेंटली एंड टेक्निकली बहुत ही अच्छे लेवल पर है। यहां से रिस्क रिटर्न बहुत फेवरेबल है। बहुत ही जोश बढ़ाने वाली बात की कि यहाँ पर पैसा लगाना बहुत फेवरेबल रिस्क के साथ है और मजबूती के साथ बढ़ सकते हैं। छोटी सी दो रिस्क बची है, एक एफआईज की बिकवाली की और दूसरा थोड़े से कंपनियों के नतीजे अब तक पिछली तिमाही तक कम अच्छे रहे हैं। क्या लगता है आपको इन दोनों में सुधार कब तक? दो चीजें हैं। अभी भी एफआई लार्ज कैंप ऐसा सोच रहा है कि इंडिया कॉस्टली है, और जब भी कोई चाइना के साथ कंपेयर करता है तो इंडिया कॉस्टली लगता है। बट ये एक फेज है जो यहां से भी जब इंडिया का अर्निंग्स वापस ग्रो करने लगेगा ना सब्सटेंशियली, तो मुझे लगता है कि वो उनको हेजिटेशन से बाहर आना पड़ेगा कि इंडिया थोड़ी सी कंपेरेटिव costly market रहेगी because of the high ROE that Indian companies have, low debt that Indian companies have, and above all जो अपना डेमोग्राफी इतना अच्छा है तो उसका प्रीमियम रहेगा। पर ये फेस कब अनलॉक होगा कहना डिफिकल्ट है, पर होगा जरूर। और उससे ऊपर भी जो हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जो अभी रिजल्ट्स आएंगे लास्ट क्वार्टर में, उसमें तो हमें ये भी पेन दिखेगा कि जीएसटी के वजह से जो लास्ट माइल थोड़ा स्टॉक कहीं पर रह गया, थोड़ा किसी को उस पर थोड़ा
डिस्काउंट देना पड़ा निकालने के लिए हायर कॉस्ट के, तो वो सब नतीजों में आएगा। आगे चल के हमको लगता है कि ये बॉटम आउट हो जाएंगे नतीजे यहाँ पर। ये क्वार्टर में जैसे मेटल, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, ये सब चीज रिजल्ट्स को लिफ्ट करेगी, जबकि बैंक की क्रेडिट इतनी नहीं अच्छी है। पर जैसे कंजम्पशन ग्रोथ आएगा तो बैंक्स भी यहां से क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव करेंगे, जिसका 30 से 40% वेट है निफ्टी में, तो अर्निंग्स भी दिखना चालू हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब कंपनियों की कमाई भी सुधरने के संकेत आएंगे, और जब वो सुधरेंगे तो फिर वैल्यूएशन सस्ते लगेंगे, एफआईज भी लौटेंगे। अब आइए बात करते हैं पैसा लगाने की। इस बार पहली बार दिवाली पे लोग है ना शेयर के बजाय ये पूछे सोने चांदी खरीदने की सही सिचुएशन है अभी। क्या पैसा गोल्ड और सिल्वर में लगाना चाहिए, क्या कहना है आपका? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर ने ना लास्ट ईयर 50-50% जैसा रिटर्न दे दिया। और ये ऐसी चीज है ना, आपको कोई दिमाग चलाना है ना, नाम जानना है ना, और कुछ करना है, सीधा एक ही उसमें स्टॉक है, वो लेना है। तो ये बहुत ही इजी कॉल था सबके लिए। बट आफ्टर दिस 50% राइज, और आप गोल्ड में तो देखोगे तो लास्ट 2-3 साल में वो 1800-2000 वाला सीधा 4000 हुआ है। तो देर इज अ लार्ज राइज बिहाइंड अस, एंड यहां से चल के गोल्ड और सिल्वर में जो पूरे हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेजरीज आर बाइंग और सम ऑफ द कंट्रीज ट्रेजरीज आर एडिंग इट अप, रिजर्व बैंक्स आर एडिंग इट अप, वो ट्रेंड रहेगा। पर इतना एग्रेसिव इसका इम्पैक्ट प्राइस पे आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि यहां से थोड़ा मॉडरेट गेन मिलेगा प्रीशियस कमोडिटी में, और उसका वेटेज फिर भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, पर ऐड करना चाहिए ऐसा शायद मुझे नहीं लगता। बिल्कुल। तो सोने चांदी में जबरदस्त तेजी एक साल में बन चुकी है, अब थोड़ा सा मामला रिस्की है। इक्विटी में कहाँ पैसा बनेगा अगले एक साल के लिए? कोई नई थीम्स, कोई नए सेक्टर्स आपको जो पसंद आ रहे हो जहां निवेश करने का मौका है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ आने का बेस्ट चांस है आज, क्योंकि अभी तक लास्ट 5 साल में पोस्ट कोविड पूरा डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, रिन्यूएबल, वो ग्रोथ लीड कर रहा था, एंड कंजम्पशन ग्रोथ लेग कर रहा था। तो उसी हिसाब से शेयर्स एंड पोर्टफोलियोज भी अलाइन हो जाते हैं। तो जो ही कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स जैसे हमें कभी 30-35 के पी में मिलते थे, वो 65-70 के पी में चले जाते हैं, और वही कंजम्पशन थीम का वैल्यूएशन अर्निंग्स के सोबर होते हुए कम हो जाता है। ये जंक्चर पर वापस कंजम्पशन, ना कंजम्पशन बास्केट तो बहुत बड़ी है, उसमें तो पिक एंड चूज करना पड़ेगा, पर ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट का वेटेज बढ़ जाएगा पोर्टफोलियो में, और बढ़ना चाहिए ऐसा जरूर लगता है। एंड देर आर डिफेक्टिव वेज ऑफ प्लेइंग, मतलब कंजम्पशन में ऑटो भी आ गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड एफएमसीजी तक जा सकते हैं। तो वहां से पिक एंड चूज करना है। एंड इसका एक डिफेक्टिव वे ऑफ प्लेइंग जैसे मैंने बताया, वो क्या है कि जब कंजम्पशन बढ़ता है तो हर कोई आज अपने खीसे के पैसे से तो कुछ लेता नहीं है, हर चीज लेने में लोन लेनी पड़ती है, वह ऐसी आदत ही हो गई है अब सबको। तो बैंकिंग लोन ग्रोथ और एनबीएफसी ग्रोथ लोन ग्रोथ विल स्टार्ट इंप्रूविंग। तो वो भी एक वे है पार्टिसिपेट करने का। बिल्कुल ठीक बात है। तो कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन आपको दिखेगा, वहां पर पैसा लगाने की राय आपके लिए है। अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया विस्तार से बाजार के डायरेक्शन में, और सबसे बड़ी बात है आपने पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि इस दिवाली पैसा लगाने का वक्त है, इन्वेस्ट करने का वक्त है, इक्विटी मार्केट्स पर बुलिश रहने का वक्त है, कई सारी चीज़ें बेहतर होती दिख रही है, और अगली दिवाली इसके चलते और आपके लिए बेहतर साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू।